atoms and molecule. मैंने आप सभी को लास्ट 2 चैप्टर से बताया है कि जो आपका मैटर है, दिस मैटर इज मेड अप ऑफ very very tiny particle. So today we are going to study about that very tiny particle. This particle, basically this particle could be atom, this particle could be molecule. So today we are going to study this atom and molecule, but how this particular term atom and molecule came into existence, first of all we need to go into history of science. So बात करूं चीनी की, नमक की, रेत की, हीरे की, कॉपर की, गोल्ड की, एल्यूमिनियम की बात करूं, वुड की बात करूं, मिनरल्स की बात करूं, जो हम खाना खा रहे हैं उनकी बात करूं, जो कपड़े हम पहन रहे हैं उनकी बात करूं, ये सभी किससे बने हैं? मैटर से बने हैं. अगर मैं हिंदी हमारे इंडियन कल्चर की बात करूं, वी कॉल मैटर एज पदार्थ. ओके, तो ये एक महर्षि थे, उनका नाम था महर्षि कनद. उन्होंने सोचा कि क्या होगा अगर हम इस पदार्थ को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते जाएं. So according to Maharishi Kanad, who was an Indian philosopher, he worked on it and thought, what will happen if we go on dividing our particle into smaller and smaller form? Ultimately, we will reach a stage, and at that stage, you won't be able to further break that particle. And that state of that particular particle was termed as परमाणु. तो जो आपके महर्षि कनद थे, उन्होंने बोला कि अगर हम किसी पदार्थ को तोड़ते जाए तो अल्टीमेटली हम एक ऐसे क्षण में पहुंचेंगे, एक ऐसे सिचुएशन में पहुंचेंगे जहां से हम उस पार्टिकल को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते. ये आपके महर्षि कनद है, आप देख सकते हैं इसको. सर स्टेट का नाम लिख दीजिए. जब उसको बहुत ज्यादा तोड़ देते, सर स्टेट का आपने नाम बताया था. क्या बेटा, क्या बोल रहा है? सर आपने स्टेट का नाम बताया था ना कि उसको जब बहुत ज्यादा तोड़ देते तो स्टेट क्या होती है. स्टेट का नाम लिख दीजिए एक बार. पता नहीं क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है एनिमल एल्स? सर वो बोल रहा है कि परमाणु मतलब जो आपने के बारे में लास्ट पूछ रहे हैं, जो आपने बताया ना लास्ट में जो बचता है हाँ, जो परमाणु. मैंने बेटे समझा रहा हूँ ना, परमाणु. मैं इमेज लेकर के आया हूँ अभी. तो बेसिकली मैं आपको महर्षि कनद के बारे में बता रहा हूँ अभी. ये आपके महर्षि कनद का एक इमेज है जो आपके बुक में ही दिया हुआ है, रेफरेंस बुक्स में. तब देख सकते हैं यहाँ पे ये इमेजिन कराया गया है कि वो गोल्ड को काट रहे हैं. ऑब्वियस सी बात है, गोल्ड तो नहीं होगा उनके पास. तो आप देख सकते हैं ये सोच रहे हैं कि पहले काटूंगा तो ये बीच से ऐसे कट जाएगा तो आधा गो आएगा, फिर इसको काटूंगा फिर जी आ जाएगा, फिर जी का भी आधा, फिर काटते जाऊंगा, यूं छोटे छोटे पीसेस में कटते जाएंगे. And you will see ultimately you will reach a stage, and at this stage it cannot be further divided. It cannot be further divided, and this state is called परमाणु. ठीक है, इसी पर्टिकुलर कण को महर्षि कनद ने क्या बोला? परमाणु. इंग्लिश में आप उसे क्या बोलते हो? एटम. ठीक है, समझ में आई बात? यस. अब जॉर्ज डाल्टन थे, ठीक है, जॉर्ज डाल्टन भी एक साइंटिस्ट थे. तो जॉर्ज डाल्टन ने क्या बोला कि जॉर्ज डाल्टन ने इसी चीज को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करी. अब मुझे ये नहीं पता है कि उन्होंने महर्षि कनद की ही एनालिसिस को ही कॉपी किया या उन्होंने खुद से रिसर्च किया, बट जॉर्ज डाल्टन ने सेम तरह की बात बोली. जॉर्ज डाल्टन ने भी यही बोला कि if you go on dividing particle, at some point of time you will reach a stage where that particle is indivisible, which means that particle cannot be divided further, and that state of that particular particle is called atom. पर समझ में आया? एटम तो सर ग्रीक फिजियोलॉजिस्ट ने दिए थे ना, क्या बेटा, बुक में लिखा है.
क्या लिखा हुआ है? सर ग्रीक फिजियोलॉजिस्ट ने दिया था। क्या क्या लिखा हुआ बताओ, पढ़ के बताओ। तो 1 सेकंड अभी दिखाता हूँ। ये सर ये लिखा है डेमोक्रिटस एंड ल्यूकोपिस। वो भी है, यस सर। शायद वो नाम डेमोक्रेटस दिया उन्होंने। एंड ल्यूकोसिपस। सर ये एंशंट ग्रीक फिलोसफर्स हैं सर, सेम चीज की इन्होंने वही कहा है, बस इन्होंने उसे एटम कहा है। मैं वही बता रहा हूँ बेटा, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम तो किया, ये ऑब्वियस सी बात है, एक आदमी तो नहीं है। अब डेमोक्रिटस ने क्या बोला कि जितनी भी चीजें हैं वो एटम से ही बनी है, ठीक है, विच आर फिजिकली, लेकिन नॉट ज्योमेट्रिकली। समझ रहे हो? जो एटम से बनी है वो फिजिकली बनी, ज्योमेट्रिकली नहीं बनी है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड एटम इंडिविजिबल है। ये समझ रहे गलत हो? हो जाएगा अगले चैप्टर में। क्या बेटा? सर बता देंगे गलत है अगले चैप्टर में। क्या बोल रहे हो? सर पोस्टुलेट्स दिए थे ना सर, बेटा मैं जॉन डाल्टन ने। अभी ही समझा दूंगा आपको। सर आपने ये क्या लिखा हुआ सुनो है? सुनो, मैं अभी ही समझा दूंगा। परमफ। परमाणु पिक्चर नहीं देखी तुमने? परमाणु पिक्चर नहीं देखी? नो सर। देखी है ना? सर नहीं देखिए, सर। अरे यार तुम इंडियन पिक्चर्स नहीं सर देखते, देखिए अच्छी अच्छी पोखरन पिक्चर वाली। मत देखना। सर देखिए। हाँ, पोखरान वाली किसी ने देखी यार? कैसे लोग हो आप? ठीक है, वो तो काफी अच्छी पिक्चर है। वहां से तो हमारा इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट बना, आपको मालूम होना न्यूक्लियर चाहिए। स्टेट बना सर आप वहां ऐसी से। मूवी देखा करो। सर यहाँ नहीं, पे आप दो लोग तो करंट साइंटिस्ट अफेयर का देखोगे है और ना? नाम। सर यहाँ पर दो साइंटिस्ट के और नाम दे रखे हैं सर, एक तो अनदर इंडियन फिजियोलॉजिस्ट पाकांडू कत्यायामा सर, इन्होंने। और सर बेटा यहाँ पे। हाँ, वो सात्यामा जी हैं, उन्होंने मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे ना तो बहुत सारे वेरिएशन है, ऐसा नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही साइंटिस्ट काम करता है एक चीज में। ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम बहुत सारे साइंटिस्ट एक साथ काम कर रहे थे किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में। एक साथ बहुत सारे साइंटिस्ट काम करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि एक ही साइंटिस्ट है बस उसी का नाम रहेगा। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। आपको जो हम पढ़ाते हैं तब जॉर्ज डाल्टन को फोकस करके बताते हैं कि उन्होंने इसको एटम बोला और इसके ऊपर उन्होंने अपनी थ्योरी दी। अगर मैं इन्होंने डेमोक्रिटस के बारे में बोला होता तो उनकी थ्योरी में डिस्कस करता आपसे। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? मैं क्या बोल रहा हूँ आप सभी को? यस सर। यस सर। सर। तो हर एक साइंटिस्ट बेटा बस उसकी यही थ्योरी पूछ है। रहा हूँ कि अगर वो ये सिलेबस में वो थ्योरी होगी। हाँ बोलो। सर ये दोनों जो नाम है सर आ सकते हैं उसमें एनटीएससी में या किसी भी एग्जामिनेशन में। देयर आर चांसेस, ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, नॉट अ बिग डील। तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट है सर, ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं? नाम याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, नाम याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होती। पर हालांकि आप जॉर्ज डाल्टन भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्राइमरीली हम वही पढ़ाते हैं। हम डेमोक्रिटस के बारे में इतना बात नहीं कर पाते हैं इसमें, क्योंकि बेसिकली हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो तो डाल्टन के ही एटॉमिक मॉडल है। सर हमारा बट यहाँ। यस सर, सर पर यहाँ पे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सर जो आगे दे रखा है इसी पेज पे, सर उसको भी तो जो हाँ हाँ डिस्कवर किया गया था सर, वो याद करने है ना वो तो इम्पोर्टेंट है। बेटा, वो तो आज अभी मैंने पढ़ाया है आपको वो सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त। वो नो सर। काहे परेशान हो रहे हो फिर? ठीक है, ओके सर। तो बेटा देखो, ह- अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, हर चीज सही समय पे आएगी, उस टाइम हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस सर। हम अभी क्या पढ़ रहे थे? सर सब अभी हम जॉन डिस्कस कर डाल्टन। रहे थे अबाउट जॉन डल्टन। लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री। देखो बेसिकली जो है ना बेटा, हम जो है ना, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वो अराउंड 1800 के टाइम से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आप लोग सही हो,
कि जो बेसिकली आपके जो डेमोक्रिटस थे इन सब ने कॉइन किया था इन सब के बारे में। लेकिन जो सिलेबस में है उस वहां पे मुझे आपको जॉर्ज डाल्टन से ही स्टार्ट करके लेके जाना है। हालांकि 400 बीसी या 360 बीसी का राउंड ही डेमोक्रिटस ने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया था, और वो इतना वेल डिफाइंड नहीं था जितना आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था उस टाइम के मुकाबले। उस टाइम के मुकाबले जब आप डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि डेमोक्रिटस के मुकाबले वो कितना मोर रिफाइंड है। ठीक है, यस सर। एम आई करेक्ट? समझ में आ यस रहा सर। है? Yes, sir. तो जो आपके डेमोक्रिटस थे उन्होंने वो 400 बीसी का राउंड, 400 बीसी का राउंड एक ग्रीक फिलोसोफर थे, यू आर राइट। उन्होंने ही एटम को एटमोस नाम दिया था। ठीक है, एटमोस का मतलब होता है नॉट व्हिच कैन नॉट बी कट। ठीक है, अनकट। एंड डेमोक्रिटस के अकॉर्डिंग एटम बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, वो सेम तरह के मटेरियल से बनते हैं पर डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज के हो सकते हैं। एटम इनफाइनाइट हो सकते हैं और वो हमेशा मूव करते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। आपके डेमोक्रिटस ने 4 पॉइंट दिए थे, पर जब मैं आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बताऊंगा ना तो वहां पे बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो वहां पे जो है ये जो लुसिफस एंड डेमोक्रिटस की जो थ्योरी है, कंसेप्ट ऑफ एटम है, जिसमें चार चार पोस्टुलेट्स ही हैं, उसके मुकाबले यू विल रियलाइज कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज मोर रिफाइंड। तो हम बेसिकली जब पढ़ाते हैं तो डेमोक्रिटस और लुसिफस को स्किप कर देते हैं, लेकिन आप चाहो तो नाम याद रख सकते हो कि हाँ सबसे पहले तो उन्होंने ही दिया था ये नाम। ठीक है, लेकिन उनसे पहले भी किसने दिया था? महर्षि कनद ने दिया था। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये आदमी है आपके लिए। सबसे पहले एटम परमाणु टर्म कॉइन किसने किया? महर्षि कनद ने किया। उसके बाद तो बहुत सारे लोग आते जाएंगे। अब हम जो पढ़ने वाले हैं ना वो हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ साइंस। जब हम हिस्ट्री ऑफ साइंस पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे टर्म्स में पिक भी करूंगा और बहुत सारे टर्म्स में स्किप भी करूंगा। अगर मैं बात करूं साइंस की तो आप सभी ने न्यूटन आइंस्टाइन सुना होगा, लेकिन टेस्ला के बारे में कोई बात नहीं करता। ठीक है, तो जानता तो हूँ। टेस्ला के बारे में पढ़ के देखो, समझ में आएगा कि टेस्ला टेस्ला था कौन और टेस्ला के रिसर्चेस को कैसे दबा दिया गया। तो यस सर, डेथ रे और वो सब ना। आप मैं इतना डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे। तो आप लोग खुद से उस पर हाथ पैर मार सकते हैं, टेस्ला के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ आपको कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब मैं जॉर्ज डाल्टन डिस्कस कर रहा हूँ, जॉर्ज डाल्टन के बाद कुछ ने एटम के बारे में बात ही नहीं करी होगी, की होगी। जैसे आप सभी जानते हो कि कुछ लोगों को इंपॉर्टेंस मिलती है क्योंकि उनका काम उस तरह का होता है। तो ऐसा नहीं है। अब आप अभी मैं बात करूं पीरियोडिक टेबल की, तो हर साल कोई ना कोई रिकमेंडेशन पीरियोडिक टेबल में चेंजेस करके जाता है, लेकिन वो अप्रूव नहीं हो पाता है कई कई रीजन के कारण। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो काम नहीं हो रहा है उस पर। ऐसा नहीं है डेमोक्रेटिक लुसिफस ने काम नहीं किया, किया, बिल्कुल किया, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन जो बहुत इफेक्टिवली रिनाउंड वर्क है हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप सभी ने मैंने वीडियो शेयर की थी कि सिलेबस इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आप सिलेबस ओरिएंटेड रहिए। हमारा पर्पस है लर्न करना, नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ हमें सिलेबस की ओर ओरिएंटेड रहना है। अभी मैं लुसिफस और ये जो आपके डेमोक्रिटस थे इसके एटॉमिक थ्योरी पे बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं छोटा छोटा मोटा मोटा आपको आइडिया दे रहा हूँ, छोटा मोटा कि एटम क्या है। पहले तो एटम समझेंगे, फिर हम मॉलिक्यूल समझेंगे, फिर हम की थ्योरी पे आएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ एक डेमोक्रिटस लुसिफस भी थे। ठीक है, अभी काम डाउन। अभी आप बाद में आने वाली चीज आप अभी से बोलोगे तो उससे क्या होगा कि पूरा कहानी का फ्लो बिगड़ जाएगा। तो ट्राई टू गो विद द फ्लो। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले इंसान जो था वो बता दिया। उसके बाद तो अंग्रेजों ने कितने अंग्रेज उस पर काम कर रहे हैं, कितने इंडियन उसमें काम कर रहे हैं, हाउ डज इट मैटर। कोरोना की दवाई पूरी दुनिया बना रही है बैठ के। हो सकता है रशिया का क्लेम सही हो, मान लो, फिर इंडिया बना देगा, इंडिया बोलेगा मेरी दवाई सही है, फिर अमेरिका बना देगा, फिर अमेरिका बोलेगा मेरी दवाई भी सही है, फिर चाइना बना देगा, फिर चाइना बोलेगा मेरी दवाई भी सही है। अब मान लो दवाई चारों की सही है, तो फ्यूचर में बच्चों को कौन सा पढ़ाए? ये पढ़ाए, ये पढ़ाए, ये पढ़ाए, ये पढ़ाए। हो सकता है हम इंडिया की दवाई को वैल्यू ज्यादा दे दें और एक क्लास में डिस्कस कर दें। फिर रशिया हमारा दोस्त है, अमेरिका हमारा दोस्त है, तो हम इनकी दवाई की और डिस्कशन कर ले क्लास में, चाइना को छोड़ दें क्योंकि चाइना से हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है। तो इस तरह से चीजें होती है बेटा, समझ में आ रहा ओके है? सर। यस सर। Yes, sir. Yes. Yes, sir.
तो मैं डिस्कस कर रहा था बेटा कि महर्षि कदम ने ये बोला कि अगर मैं किसी भी परमाणु किसी भी कण को तोड़ते जाऊं तो अल्टीमेटली एक ऐसा स्टेज पे पहुंचूंगा। और ध्यान दीजिएगा, जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ गलत पढ़ा रहा हूँ, ये सच नहीं है, ठीक है। ये उस वक्त ऐसा लोग मानते थे, तो मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, कहीं आप इसको सच मत मान लेना कि हाँ ऐसा ही होता है। मैं आप लोगों को उस वक्त के लोगों की बातें बता रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसे ये लोग कहते postulates। हैं, ठीक है। अभी शांत हो जा बेटा, तू क्यों क्यों परेशान हो रहा है, क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं बताया मैंने अभी, तू पोस्टुलेट पे आ गया। फिर मैं क्वेश्चन पूछू तेरे postulate से, बता। कहेंगे ना। अरे बेटा अभी मैंने कुछ नहीं बताया तेरे को, पोस्टुलेट टर्म नहीं समझाया, अभी शांत रहे। अभी बात करो महर्षि ने क्या बोला। महर्षि ने बोला कि सबसे छोटा कण जिसको हम तोड़ नहीं सकते उसको हम बोलते हैं परमाणु, ठीक है। इसी बात को जॉर्ज डाल्टन ने अंग्रेजी में बोल दिया आपको कि द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम, ठीक है। डेमोक्रिटस सर ने बोला था। इनविजिबल, सर इनविजिबल या इंडिविजिबल, इंडिविजिबल क्या होता है? इनडिविजिबल बेटा, इनविजिबल नहीं, इनडिविजिबल, टूट नहीं सकता। ओके सर। ल्यूसिपस, इन्होंने अराउंड 400 बीसी के अराउंड एटम एटमोस टर्म कॉइन किया था, ठीक है। इन्होंने ही बोला कि एटम टूट नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने कहा ही होगा कुछ ना कुछ। अब अभी आपको ये समझना पड़ेगा, ये तो होगी एटम की बात, ये हमने एटम की बात कर ली। ये यहां से समझ में आया कि सबसे छोटा पार्टिकल उस वक्त के अकॉर्डिंग जिसे हम और फर्दर तोड़ नहीं सकते उसे हम एटम कहते हैं, ठीक है। अब हम परमाणु वर्ड शब्द यूज नहीं करेंगे, ये तो बस आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए था, ठीक है। अगर आप चाइना में होते तो शायद श्री लुंगची कोई नाम कोई साइंटिस्ट होता, उसने कुछ बोला होता है परमाणु के बारे में, फिर मैं आपको उसके बारे में बताता। तो ऐसे चलता है बेटा, हर एक देश में कोई ना रिसर्च तो हुआ ही होगा किसी न किसी टाइम पे। अब मैं बात करूं महर्षि पाकुदा कात्यामा की, ठीक है। ये भी बहुत बड़े इंडियन फिलोसोफर ही थे, ठीक है। इन्होंने एक स्टेप आगे आके एक नया स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला कि जो आपके एटम है ना, परमाणु, ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो यस सर। हमारे यस ऑडियंस? सर। हाँ। सर आपने नेम क्या बताया था? क्या बेटा? यस सर आपने सर नेम क्या आपने बताया था? बताया था सर, नेम क्या बताया था? नेम पाकुदा कात्यामा, कटप्पा मत समझ तो लेना। सर, सर एक बार हाँ लिख दीजिए। हाँ और लिखो। सर मैं कह रहा हूँ कि मतलब आपने कहा कि मतलब ये सब बात सच नहीं है, तो फिर मतलब हम ये ना लिखे ना। सच नहीं, सच है भाई, कौन बोल रहा झूठ है? सर अभी आपने कौन कहा बोल था कि रहा? मतलब लोग मानते थे। लोग मानते थे क्या होता है, मैं आपको सच बताऊंगा बेटा, झूठ क्यों बताऊंगा मैं आपको। ये सारी सच्ची बातें हैं, लेकिन हर देश के अपने रिसर्च होते हैं। तुम भारतीय हो इसलिए महर्षियों के नाम आ रहे हैं। तुम अगर ओके सर। क्या बोलते हैं अमेरिका में होते तो किसी वहां के किसी रिनाउंड पर्सन की बातें बता रहा होता आपको मैं, ओके सर। ठीक है। यार इन नाम को लेकर इतना फ्रस्ट्रेट क्यों आ रहे हो, जस्ट लीव इट। अभी तो कहानी शुरू भी नहीं हुई है। अब मतलब कहानी का वो आ रहा है बस, ट्रेलर। तुम्हें उसमें क्वेश्चन है कि ये नाम क्यों आया, वो नहीं नाम क्यों आया, अभी तो कहानी शुरू तो होने दो भाई। ओके सर। दूसरे महर्षि थे, इंडियन फिलोसोफर थे ये भी, वाकुदा कात्यामा। इन्होंने बोला कि जो आपके एटम है वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट, एंड दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो ये आपके दो महर्षि थे जिन्होंने स्टेटमेंट दिया कि एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ठीक है। और हमें भी पता है कि जितना भी मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से बना है, दैट इज एटम एंड मॉलिक्यूल। डिफरेंट डिफरेंट तरह के एटम होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। और इसी वजह से डिफरेंट मैटर की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। अब हम एक एक करके, हाँ बोलो। सर इसका मतलब एटम और मॉलिक्यूल दोनों कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ये कहने का मतलब है ना आपका?
बेटा मैं ये कह रहा हूं कि एटम जनरली इंडिपेंडेंटली ऐसा नहीं होगा कि एक ही एटम दिखेगा आपको। एक एटम अपने ही तरह के बहुत सारे एटम के साथ कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, मैं आपको ये कह रहा हूं। तो सर फिर ये दोनों बातें ट्रू है, या फिर अभी आपने जैसे कहा कि महर्षि कन्नन ने जो बोला था वो ट्रू नहीं है, देखो, वो महर्षि केमिकल कनन ने जो बोला था कि परमाणु को हम उससे सिंपलर फॉर्म में नहीं तोड़ सकते, ये भी गलत है, ठीक है। और फाकुदा कात्यायन ने जो बोला है कि एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता इंडिपेंडेंट फॉर्म में, ये भी कुछ हद तक गलत है, क्योंकि हम माइक्रो सेकंड्स के लिए सही इंडिपेंडेंट एटम तो ले ही सकते हैं बेटा, ठीक है। हालांकि बहुत रिएक्टिव होगा और फटाफट रिएक्ट कर जाएगा दूसरे पर्टिकुलर एटम से, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ला नहीं सकते, पर हाँ वो अनस्टेबल होगा, that will be highly unstable. Am I right? यस यस सर। सर। यस सर। तो हर साइंटिस्ट का बेटा अपना यस बुद्धि सर। होता है, उसके अकॉर्डिंग ही यस सोचता है, सर। वो अपने उसके अकॉर्डिंग ही सोचेगा ना। उस वक्त जो उनके हाथ में टेक्नोलॉजी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सोचा, ठीक है। चलिए, यस सर। तो अब हम बात करेंगे एटम्स के बारे में। अरे आप सभी ने घर बनते हुए देखा ही होगा, ठीक है। अगर मैं आपके घरों की बात करूं तो आप सभी का घर किससे बना है? ईंटों से बना है ना। ठीक जिस तरह से वो दीवार जो है वो ईंटों से बनी है, उसी तरह से जो आपका मैटर है वो एटम से बना है। तो आई कैन से दैट एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द मैटर अराउंड अस। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। यस सर। अब मैं आपको रियल डेफिनेशन बताने वाला हूं एटम की, कि एटम क्या है। ये सब तो हुई हिस्ट्री की बातें। नाउ डेफिनेशन इज बीइंग डिस्कस्ड। व्हाट इज एटम? सी, ऐसा नहीं है कि एटम डिविजिबल नहीं है, एटम डिविजिबल है। एटम जो है आपके, वो बनते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से, ठीक है। प्राइमरीली यही होता है बेटा। ये भी किसी न किसी चीज से बनते हैं, अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा वो सारी चीजें, बस मैंने को बता दिया कि एटम डिविजिबल होता है। तो ये कहना कि एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल है, ये टर्म कहना गलत है। तो चाहे वो जॉर्ज डाल्टन हो, चाहे महर्षि कनद हो, दोनों ने ये टर्म गलत कॉइन किया, ठीक है। तो एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which takes part। लेकिन सर अगर वो डिवाइड हो सके तो उसे हमने स्मॉलेस्ट क्यों बोला? क्या बेटा? जब वो इलेक्ट्रॉन, सर हाँ, सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम लोग एटम को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं तो हमने एटम को स्मॉलेस्ट क्यों बोला? डेफिनेशन पढ़ा तूने? अभी मैंने Yes, एक sir. डेफिनेशन लिखी है, उसे पढ़ बेटा एक बार। The smallest particle which takes part in chemical reactions. एग्जैक्टली तो मैंने ही बोला है कि एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। समझिएगा, मैंने बोला है ऐसा छोटा पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि एटम डिविजिबल भी हो सकता है। लेकिन जब भी आपको मैंने बताया था केमिकल चेंज के बारे में, अगर मैं केमिकल चेंज की बात करूं तो केमिकल चेंज में होता है क्या है? नया सब्सटेंस बनता है। नया सब्सटेंस क्यों बनता है? क्योंकि उसमें होता है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन है रीअरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, या फिर कह सकता है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। समझाता हूं आसान भाषा में। अगर मैं ये रिएक्शन लिखूं, हाइड्रोजन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वी ऑब्टेन वाटर। अगर आप इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करो, मैं ग्राफिकली, डायग्राम की मदद से, नॉट ग्राफिकली, सपोज these are the particles of hydrogen and these are the particles of oxygen. Now जब भी केमिकल रिएक्शन होती है ना,
पार्टिकल्स रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करते हैं और उस कोलिजन के कारण क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो जाते हैं। तो आप क्या देखोगे कि जो आपके पार्टिकल्स थे वो रीअरेंज हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से पार्टिकल रीअरेंज हो चुके हैं एंड this particular new substance is a compound, totally different from its constituent, as you have learned. It is just because of rearrangement of particles, or you can say atoms of hydrogen and oxygen. This is your chemical change, and that's because of this chemical change, new substance is formed. And that's why I'm saying that the atom is the smallest particle which takes part in chemical reaction. So atom is the smallest particle which undergoes rearrangement in any chemical reaction. That's why I've given you this definition. Am I right? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सर एटम So, पार्ट ही तो लेंगे ना उसपे। क्या बेटा? सर किसी क्या? भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स के जो पार्ट होंगे, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, वही हाँ तो हाँ उसमें पार्ट, तो बेटा स्मॉलेस्ट देखो, पार्टिकल कह सकते हैं। देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो इन दैट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज आर अ इंटरनल पार्ट ऑफ एन एटम। ठीक है, समझिएगा। आप जब बाहर से देखेंगे ना तो एटम्स रीअरेंज होते हुए देखेंगे, आपको एटम्स जाते हुए दिखेंगे। वो एटम्स जाने का रीजन इलेक्ट्रॉन है, नो डाउट इन दैट। लेकिन आपको एटम भी जाते हुए दिखेगा। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण एटम्स रीअरेंज हुए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है। समझिएगा, मैंने पार्टिकल बोला है, सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं बोला है। समझ रहे हो? आपका जो यस इलेक्ट्रॉन सर। प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो पार्टिकल नहीं है। पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल में अंतर है बेटा। ठीक है, मैं भी बस पे आऊंगा। बस मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है कि एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनता है, लेकिन मैं उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एटम क्या होता है। ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको मेरे पे शक ना हो कि सर गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से ये चीज मैं क्लियर कर लेना चाहता हूँ आपको माइंड में कि एटम डिवाइड हो सकता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, हो सकता है, दिस इज वाइड। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जब आप देखोगे, अच्छा एक चीज बताओ, मान लो आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, ठीक है, उस कंपनी में मान लो आपका पैकेज है एक्स, और फिर आप दूसरी कंपनी में जाते हो, वहां आपका पैकेज हो जाता है 10x। ठीक है, तो लोगों को क्या दिखेगा? लोगों को ये दिखेगा या ऑब्जर्वर को ये दिखेगा, पहले आप ए कंपनी में काम करते थे, अब आप बी कंपनी में काम करते हो, है ना? लेकिन रीजन क्या है उसके पीछे? ज्यादा पैसा मिला आपको वहां पे। एम आई राइट? Yes, sir. यस सर। यस ऐसा सर। है? यस सर। Yes, sir. आप समझिए, ऐसा तो नहीं है ना कि पैसा इधर से उधर हो गया, आप गए ना उधर उस यस पैसे सर। के कारण, यस सर। पैसा ज्यादा मिलने के कारण आप वहां चले गए। ऐसा ही यस हुआ, सर। एटम को इलेक्ट्रॉन के चक्कर में वो वहां चला गया, तो एटम रीअरेंज हुआ है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? Yes, यस sir. सर। यस सर। मोक्षिका का डाउट था के? Yes, sir. Understood. अंडरस्टूड डाउट सर। था? चलिए, तो मैं बात कर रहा था एटम की। मैंने बोला एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। देखो ज्यादातर आपके जो एटम होते हैं, ज्यादातर आपके एलिमेंट्स होते हैं, देखो अगर सिंगल सिंगल एटम है, सिंगल एटम, तो वो तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो वो क्या करेगा, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला है। उसके बारे में बात करूंगा, एलिमेंट्स के बारे में, सॉरी कंपाउंड्स के, सॉरी मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करूंगा मैं आप सभी से। फिलहाल तो मैं बात कर रहा हूँ एटम्स के बारे में। मैंने बोला है जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स आर वेरी रिएक्टिव। ठीक है, so another point coming for you is atom of many elements
are very reactive and do not exist in free state. तो ज्यादातर एलिमेंट जो होते हैं उनके एटम्स बहुत रिएक्टिव होते हैं और फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्या ये क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. Clear. Sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो आपका जो एटम होता है इट इज ऑफ वेरी 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 स्मॉल साइज, ठीक है। 1 सेंटीमीटर अगर मैं कॉपर का वायर लूं तो उसके अंदर देख सकते हो आप एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। एंड टू एक्सप्लेन यू दिस थिंग, सपोज मैंने 1 सेंटीमीटर का कॉपर का तार ले लिया, इसके अंदर इतने एटम होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हुआ बेटा? 35 million. 35 million. 5 million। 35 million crores. 3 crore 50 lakhs. सर 3 करोड़। सर 35 million and 3 crore 50 lakhs। यस, 3 करोड़ 50 लाख एटम मैं इस 1 सेंटीमीटर के तार में इस तरह से अरेंज करूं ना एटम को, इस तरह से लीनियरली, तो मैं लगा सकता हूं 3 करोड़ 50 लाख एटम कॉपर के। तो आप सोच सकते हैं यहां से कि आपका जो एटम है वो कितना छोटा है। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि एटम का साइज कितना छोटा हो सकता है। तो आपका जो एटम है, ऑब्वियसली बात है, हम उसे अज्यूम करते हैं कि वो स्फेरिकल फॉर्म का है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के स्टडी से पाया गया है कि आपको जो एटम है वो स्फेरिकल शेप के होते हैं। लेट मी चेक, अगर यहाँ पे कहीं दिया हुआ हो तो। हाँ ये देखो है। सर आयरन रॉड कितने सेंटीमीटर का? क्या सर आयरन रॉड बोला ना आपने 3.5 करोड़ एटम कॉपर भैया, कॉपर। सर कितने सर कॉपर रॉड कितने सेंटीमीटर का? 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का कॉपर रॉड है, उसमें 3.5 करोड़ कॉपर के एटम मैं लगा सकता हूँ। सब पे डिफरेंट होंगे इनकी क्वांटिटी। बट देखो, एक तुम कॉपर का रॉड लाए हो बिहार से, और एक लाए हो पंजाब से, एक लाए हो केरला से, एक लाए हो कश्मीर से, सारे के एटम सेम होंगे। कोई शक? यस, नो सर। यस सर, इसको शक है? सर आजकल थोड़ा मिक्सिंग भी हो रहा है, हमें प्योर कहना चाहिए मेरे हिसाब से ना। क्या बेटा? सर आजकल मिक्सिंग भी होता है, मेरे हिसाब से इसे हमें प्योर कहना चाहिए ना, प्योर कॉपर। ऑब्वियसली बात है, प्योर कॉपर ही लेगा ना, और रस्टेड फॉर्म कोरोडेड थोड़ा लेगा। सर सर इनका यहाँ नंबर देखिए आप, देखा कि 1 सेंटीमीटर कॉपर में इतने एटम्स आ सकते हैं, मतलब इतने एटम्स हो सकते हैं। बिल्कुल। सर ये कैलकुलेट कैसे होता है? बेटा सिखाऊंगा, अभी शांत रहो। मोल कंसेप्ट पे बात करेंगे इसके बारे में। देखिए आप भी देख सकते हो बेटा, ये स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप है, उससे ये आपके एटम की इमेज निकाली गई है। आप देख सकते हैं स्फेरिकल शेप के ये एटम्स होते हैं, ठीक है। तो यू कैन इजीली सी दिस पर्टिकुलर इमेज हियर। तो ये गैलियम आर्सेनाइड का ही इमेज है यहाँ पे। एक सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे गैलियम आर्सेनाइड सब्सटेंस लिया गया है, इसमें गैलियम का एटम है, आर्सेनिक का एटम है, ठीक है। दीज ब्लड स्पेयर जो है यहाँ पे, ये आपके एटम्स ही हैं, ऐसा कि इसमें लिखा हुआ है। तो these images can easily help you understand कि atoms look like spherical in shape। करेक्ट बेटा, समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए, सर आपने क्या समझाया इसमें, मतलब? बेटा मैंने आसान भाषा में ये बोला है कि तेरा एटम जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, इससे ये इमेज निकाली गई है। ये कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है, ऐसा नहीं है कि आंखों से दिखा, ऐसा कंप्यूटर के द्वारा इस इमेज को जनरेट किया गया है।
ठीक है, यहाँ पे जो तुम्हें ब्लू ब्लू कलर दिख रहा है वो गैलियम के एटम है। जो रेड रेड आपको दिख रहा है, एक सेकंड बेटा, जो रेड रेड तुम्हें दिख रहा है वो आर्सेनिक के एटम्स हैं। ठीक है, सो दिस लुक्स स्फेरिकल इन शेप। एम आई राइट? sir. Yes, sir. यस सर। चलिए Yes, आगे sir. बढ़ते हैं। So we were discussing about atom, and we have learned this thing till now, that your atoms are very small, and they're the only particle which takes part in chemical reaction. Your atom size is something that if we arrange 3.5 crore copper atom in 1 centimeter, then only we'll be able to cover the entire length. And just because of this particular small size of atom, we study the atomic radius of atom in nanometer. The next important point I'm going to discuss is, देखिए आप सभी समझ रहे होंगे कि अगर एटम को ये स्फेयर कह रहा है तो इसका रेडियस भी होना चाहिए। रेडियस क्या होगा सेंटर से Sir, यहाँ तक उसके का? तो sir, Yes, wall sir. circumference. atomic radius is studied in nanometer. देखो एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ आपको। अभी भी मैंने आपको समझाया कि अकेला एटम स्टेबल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, मान लो आपको दो एटम, ये आपको मान लो ये एटम के चेंज है बेटा, यहाँ तक ऐसे जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है। ठीक है, अब आप कैसे मेजर करोगे इसका रेडियस? ऐसा तो नहीं है ना कि आप सेंटर प्रकार लगाकर नाप लोगे ऐसे करके कंपास से, उससे हम क्या प्रोटेक्टर से बोलते हैं, प्रोटेक्टर बोलते हैं उसको। तो प्रोटेक्टर तो है नहीं हमारे पास ऐसा कोई कि हम सेंटर में फंसा के उसको नाप ले उसका रेडियस। तो होता क्या है, हम ये भी जानते हैं कि अकेला एटम तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, करेगा तो दो साथ होंगे कम से कम, दो एटम। तो हम क्या करते हैं, दो एटम के बीच के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लो इस एटम का सेंटर ये है, इस एटम का सेंटर ये है, इनका जो सेंटर का रेडियस है ना, सॉरी इस इनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस है उसका हाफ ले लेते हैं। समझ में आया? Yes, sir. एटॉमिक रेडियस हम कैसे Yes, sir. कैलकुलेट करते हैं? एटॉमिक रेडियस हम कैलकुलेट करते हैं, मान लो ये सी है, ये बी है, हम सी बी डिस्टेंस का हाफ ले लेंगे तो वो हो जाएगा एटॉमिक रेडियस। अब समझिएगा, एटॉमिक रेडियस अगर एकदम एग्जैक्ट आएगी, अगर जस्ट टच कर रहा है, अगर ये ओवरलैप कर जाएगा तो एटॉमिक रेडियस कम आएगी, अगर ये दूर होगा, एक दूसरे से थोड़े दूर होंगे तो एटॉमिक रेडियस ज्यादा आएगा। एम आई राइट? यस सर। यस सर। Yes, sir. सर Simple mathematics. होगा कि सिर्फ क्या बेटा? एक का? क्या सर ये जो एटॉमिक रेडियस होगा सर, ये दोनों एटम्स का होगा या फिर किसी एक एटम का स्पेसिफिकली आप बात कर रहे दोनों एटम, देखो बेटा, आपके हिसाब से सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस होता है, तो ये इसके लिए भी होगा, ये इसके लिए भी होगा। ठीक है, हैं? ओके सर, यस सर। आपने जो ये कैलकुलेट किया, जो आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे थे, ये भी इसके लिए होगा, इसके लिए होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप अकेले एटम का रेडियस नहीं निकाल सकते, क्योंकि एटम अकेला एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जब एटम अकेला एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो आप कैसे नाप लोगे उसका रेडियस? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. सर यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आप सभी को बात बताऊंगा कि डिफरेंट डिफरेंट एटम्स का एटॉमिक रेडियस कितना है। आई हैव सम डेटा हियर, तो मैं वो ले लेता हूँ आप लोगों के लिए।
So you guys can see here very easily what up to what kind of length these particular ranges are of. हाइड्रोजन की बात करूँ तो कितना है 0.037 नैनोमीटर, कार्बन का अगर आप देखोगे तो 0.077 नैनोमीटर, नाइट्रोजन का 0.074 नैनोमीटर, और जब ये बोल रहा है ना तो आपको पता होना चाहिए 1 नैनोमीटर के बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 9 मीटर -9 मीटर। अब इसका मीटर। मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही मतलब है ना? यस सर। यस सर सर मतलब यस सर। बात कर रहे हैं तो वो हम सिंगल नहीं O2 की बात कर रहे हैं, 2 एटम्स होंगे उसके। क्या बेटा समझा नहीं, मैं फिर से बोल। जैसे अभी हमने जो ये रेडियाई हम पढ़ रहे हैं ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का, तो जैसे ये ऑक्सीजन का पढ़ रहे हैं तो हम ये O का नहीं O2 का पढ़ रहे हैं, है ना? हाँ बेटा, अकेला एटम का रेडियस नहीं नापा जा सकता। हम O2 का नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ तो हम O का ही रहे हैं, लेकिन O2 में पढ़ रहे हैं। O2 के अंदर आपने क्या किया, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस नाप लिया सेंटर से, दोनों का क्या है, और उसका हाफ ले लिया। समझ में आया? ओके सर। ठीक है, तो आप सभी के सामने ये टेबल ये बहुत इजीली समझाता है कि कितने छोटे होते हैं एटम। ठीक है, तो दिस इज वेरी सेटिस्फैक्टरी डाटा विच कैन बी सीन बाय यू। अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि ह्यूमंस का ना, ह्यूमंस एक पैटर्न फॉलो करता है, वैसे तो भगवान भी पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर आप यूनिवर्स को देखो, दिस एंटायर यूनिवर्स इज फुल ऑफ मिस्ट्री। ठीक है, मेरा तो ऐसा मानना है कि वी आर लिविंग इन अ पार्ट, वी आर लिविंग इन अ बॉडी पार्ट ऑफ अ वेरी जायंट लिविंग सिस्टम। ठीक है, तो Sir, we are like atoms also. यस सर। क्या बेटा? Sir, we are like subatomic in front of the whole universe. मे बी। तो बेसिकली मैं आपको इस बताना चाहता हूँ कि टू स्टडी दिस यूनिवर्स, वैसा मैं मानता हूँ बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है सच हो, बट जितना मैंने स्टडी किया है मुझे इतना समझ में आता है कि इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को समझने के लिए आपको बस एक एटम समझना है। यस सर, आपने इमेज में शो भी किया है उन दोनों को कंपेयर करते हुए। किसने? सर आपने। मैंने कब किया? सर आपके जो वो है सर, क्या कहते हैं सर, चैनल जो है सर टेलीग्राम पे, उस पे है इमेज अच्छा ऑर्गेनिज्म अच्छा, से। हाँ मैं बुक्स शेयर करता रहता हूँ वहाँ पे, वहाँ वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, आप उनको उठा के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ बेटा कि टू स्टडी दिस यूनिवर्स यू जस्ट नीड टू स्टडी दैट पर्टिकुलर एटम, एंड मोर यू गो डीप इनटू दैट पर्टिकुलर एटम, मोर यू विल फाइंड सिमिलैरिटी विद द यूनिवर्स। ठीक है, तो आप पढ़ के देखिए इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, और क्यूरियोसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। ठीक है, आपका सिलेबस में नहीं है ऐसी चीजें, ये बस एक अपनी अपनी चॉइस होती है, और आपकी इच्छा है पढ़ सकते हैं आप इन सब चीजों के बारे में। ऐसा मैं मानता हूं कि हाँ पैटर्न है, हर चीज पैटर्न फॉलो कर रही है। ठीक है, तो यू कैन ऑब्जर्व दिस थिंग। लेकिन अगर मैं बात करूं, जो पुराने टाइम में क्या था बेटा, पहले क्या था कि ऐसा माना जाता था कि ये जो सन है वो रोटेट नहीं कर रहा है, सन फिक्स है। ठीक है, तो सन जो फिक्स है ये सच नहीं है। तो इसको जब ये साइंटिस्ट ने इसके बारे में बोला तो उनकी जान पे भी आ गया था, आप उसके बारे में पढ़े तो उन्होंने सर बताया था। जी हाँ सर। सर गैलीलियो को इसके लिए जेल भी हो गई थी। हाँ बेटा, उसको उम्र फांसी कैद। सर पर हमें तो पहले से ही पता था विदेशियों को ही तो हुआ था सर। क्या क्या? सर मतलब वही लोग तो मानते थे कि सन स्टेबल है, और मतलब बेटा वो मानते नहीं, बेसिकली बाइबल में लिखा हुआ है ये। ठीक हाँ है, तो हमें तो पहले ही पता था। तो थिंग इज कि यू कैन नॉट कॉन्ट्रडिक्ट विद समथिंग व्हिच इज रिलीजियस, तो वहां पे वो रिलीजन आ जाता है, तो वहां वो दिक्कत हो जाती है चीजें, तो वहां पे साइंस के साथ वो काउंटर करना बहुत दिक्कत होता है साइंटिस्ट को। तो थिंग इज कि उस टाइम पे उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए माफी वाफी मांग ली थी, बट ये सच है कि सन भी घूमता है, जैसे मैं जहाँ तक जितना मैंने पढ़ा है। और ब्लैक होल के अराउंड।
आप सभी पता करें, इसके बारे में स्टडी करें। फिलहाल मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि हर चीज जो है ना पैटर्न फॉलो कर रही है, और ह्यूमंस की भी टेंडेंसी है उस तरीके से चलने की, ठीक है। तो ये जो पैटर्न वाला कंसेप्ट है ना, वो मुझे बहुत फैसिनेट करता है कि इफ यू वांट टू रीच पर्टिकुलर दैट पर्टिकुलर डिवाइन एनर्जी, यू जस्ट नीड टू फॉलो सम पैटर्न। वो पैटर्न क्या है हमें नहीं पता है, ठीक है। जिन लोगों ने अटेन कर लिया और वो गॉड तक पहुंच गए। तो बात कर रहे थे हम एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स की बात करूं तो एलिमेंट्स को याद रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे। अब ऐसा होगा, वो पीला पीला वाला फॉस्फोरस था, वो ग्रे वाला जो था वो था आपका कॉपर, सॉरी आयरन। तो दूसरा बोलेगा वो ग्रे वाला तो वो भी था, ग्रेइश कलर तो सिल्वर भी लग रहा था। तो बोले नहीं नहीं वो ग्रेइश नहीं, वो सिल्वरी ग्रेइश है। तो ऐसा क्या होगा, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो ह्यूमंस ने क्या सोचा कि व्हाई नॉट फाइंड आउट सम पैटर्न, व्हाई नॉट फाइंड आउट सम सिंबल्स in learning all these particular elements. We should give some sketch, some letter, some symbol to these elements. ठीक है, आप समझ रहे हो। आप अभी भी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप साइंस नहीं पढ़ रहे हो। आपको मैं साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो हिस्ट्री क्लास चल रही है साइंस की। तो उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे हमारे डाल्टन ने ये सोचा कि क्यों ना मैं इन सिंबल्स को, इन एटम्स को सिंबल दे दूं। तो उन्होंने क्या किया, एटम्स को सिंबल दे दिया जिससे कि उसे यूज किया जाए। बट उन्होंने जो सिंबल्स दिए वो बहुत कॉम्प्लेक्स थे। मैं आपके सामने उसको लेकर के आ रहा हूं। सर हमें सिंबल्स बनाने हैं कॉपी में? हाँ बेटा, कॉपी में बनाने हैं आपको सिंबल्स। मैं तो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ आप लोगों के सामने लाने के लिए। ओके, सो दीज आर सिंबल्स। आप सभी यहाँ देख सकते हो कि हाइड्रोजन के लिए क्या चूज किया गया था, एक यू बनाया गया और बीच में ऐसा कर दिया गया। कार्बन को पूरा ही ये इन्होंने डार्क कर दिया। ऑक्सीजन को सिंपल एक सर्कल रखा। इन्होंने मर्सिडीज का साइन देखो कहां से लिया है, देख रहे हो। यस सर, फॉस्फोरस। ठीक है, यस सर, आपके फॉस्फोरस। पास ये साइन दिखते ही फॉस्फोरस आना चाहिए दिमाग में, मर्सिडीज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये जॉर्ज डाल्टन के सिंबल हैं, याद रखना। सल्फर का सिंबल देखो, ये प्लैटिनम का पी, आयरन का आई, कॉपर का सी, सिल्वर का एस, गोल्ड का जी, लेड का एल, मर्क्यूरी का आप देख सकते हो वैसे मर्क्यूरी यहाँ बना हुआ है। तो आप सभी जानते हो कि these symbols आर हार्ड टू रिकॉल। ये याद कंप्लीटली नहीं किया जा सकता। अब देखो ये कितने हैं, 12 एलिमेंट दिए हुए यहाँ पे मैंने आपको। अब 12 एलिमेंट का तो आप कर भी लोगे याद, ठीक है। अब उस टाइम पे अराउंड मान लो अगर क्या बोलते हैं, मान लो 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। तब खुद सोचो 63 एलिमेंट के सिंबल्स इस तरह से याद करना पॉसिबल है क्या? नो सर। सर No, sir. कंफ्यूजन भी होता, सर कंफ्यूजन भी हो जाएगा सर किसका। आर नॉट इजी टू रिप्रोड्यूस। मैं ये कहूंगा दे आर नॉट इजी टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो जब इजी टू रिप्रोड्यूस, नॉट इजी टू रिप्रोड्यूस, इसका मतलब ये है कि आप इसको डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते। डेली लाइफ में आप इधर बोलोगे ये इसका 2 प्लस ओ इसका 2, हालांकि ऑक्सीजन लग रहा है ये, पर मैंने बनाया ये है, गिव्स यू दिस 2 ओ। क्या लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं वो इजिप्शियन भाषा लिख रहा हूं मैं, है ना। यस सर जरूरत से ज्यादा अजीब लग रहा है। सो थिंग इज कि इस तरह के सिंबल्स को हम केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन लिखते हैं ना, जब वहां जब इसको यूज कर लेंगे तो मतलब बच्चा तो घबरा जाएगा, ठीक है। अब हमारे साथ ऐसे रिएक्शन होते हैं हमारे केमिस्ट्री में। K2Cr2O7 प्लस HCl गिव्स यू KCl प्लस CrCl3 प्लस Cl2 प्लस H2O। अब बताओ
कितना मैंने 20 सेकंड में रिएक्शन लिख दी होगी। अब मैं ये सिंबल यूज करने बैठ जाऊं तो पता नहीं कि रिएक्शन में कितने मिनट में लिखूंगा ये। तो आप जब कुछ कुछ काम कर रहे हो तो आपका वो जो एफर्ट है वो इजीली एक्सेप्टेबल होना चाहिए समाज द्वारा, सोसाइटी द्वारा, एटलीस्ट साइंस सोसाइटी द्वारा वो इजीली एक्सेप्ट कर लिया जाए। ठीक है, तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दीज वर नॉट दैट मच गुड, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। समझ पा रहे हो? यस सर। यस उसी सर। तरह के साइंटिस्ट थे जे बर्जीलियस। इसको इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लो जो तो ये एग्जाम में आ सकता है। हाँ बेटा, ये 12 एलिमेंट का आ सकता है। ओके सर। सर ये गोल्ड में सर जितनी डन। नंबर ऑफ लाइंस बनाई है इतनी हमें बनानी होगी एग्जाम में। गोल्ड, हाँ गोल्ड बेटा, में बहुत सारी लाइंस बनाई है। हाँ बेटा बनानी पड़ेगी। एग्जैक्ट नंबर ऑफ लाइंस तो नहीं बनानी है ना? बेटा एग्जाम में ऐसे ही बनाना पड़ेगा जैसे से बना हुआ है। तो अब हम बात कर रहे थे, स्वीडन के एक साइंटिस्ट की, उनका नाम था जे बर्जीलियस। ठीक है, अब जे का फुल फॉर्म जॉन्स जैकब बर्जीलियस है। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला कि इतना कॉम्प्लेक्स काम क्यों करना, व्हाई नॉट गिव simpler symbols to these elements। मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट है, हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस सर। सर आपने अभी कुछ बोला था, एक बार रिपीट कर दीजिए। बेटा मैं भूल गया, मैं क्या बोला था मैं? मॉडर्न सिंबल के बारे में बता रहे थे। जे बर्जीलियस के सजेशन के बारे में बता रहे थे। हाँ, तो मैं मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट की बात कर रहा था बेटा। मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट किसने दिया है? जे बर्जीलियस ने दिया है। ठीक है, जॉन्स जैकब बर्जीलियस। ठीक है, ये कहाँ के थे? स्वीडन के थे। स्वीडन। ठीक है, अगर इंडियन होते शाहदरा के होते तो मतलब ऐसी है। तो ऐसे मान के चलना है कि उसे नाम देके हम कंफर्टेबल फील नहीं करते। जे बर्जीलियस ये कैसा नाम है? अब सोचो यही काम किसी पिंटू ने किया होता तो पिंटू फ्रॉम शाहदरा पढ़ाया जाता तो आप कंफर्टेबल होते, पर वो लोग नहीं होते कंफर्टेबल। तो ये उन लोगों के नाम ऐसे, नाम को लेके ज्यादा कॉम्प्लेक्स फील नहीं करना है आपको, याद कर लेना ये सारे नाम। जो नाम बताया जा रहा हूँ वो याद कर लेना है चुपचाप। तो मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट को क्या जे बर्जीलियस ने बोला कि आप इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हो डाल्टन अंकल, सिंपल काम रखो। किसी भी एलिमेंट का दो नाम हो सकता है, इंग्लिश नेम हो सकता है या फिर लैटिन नेम हो सकता है। आप क्या कीजिए, उसका फर्स्ट लेटर ले लीजिए। ठीक है, और वो कैपिटल में रखिएगा, और लगे कि तब भी तसल्ली नहीं हुई तो उसका सेकंड लेटर भी ले लीजिए, पर वो स्मॉल रखिएगा। ऐसा जे बर्जीलियस ने बोला। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। सर जैसे AR है सर गोल्ड का, ऑर्नियम। बेटा पहले तो फटाफट ये सब लिखो। एक्सक्यूज मी सर। तो लिख लिया। सर इसका मतलब सर दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज का फर्स्ट लेटर हम लोग ले लेंगे, उसको कैपिटल में, सेकंड लेटर स्मॉल में, है ना? एग्जैक्टली। देखो काम तो वैसे ही होना है कि यू आर गोइंग टू टेक द फर्स्ट पर्टिकुलर लेटर ऑफ इंग्लिश और योर पर्टिकुलर हिंदी नेम, sorry Latin name. Can you hear me? Yes sir, you're clearly Yes audible. sir, you are clearly Yes audible. sir. I was telling you that all you need to do is you just need to take the first letter of your English name or Latin name, and still you feel that that is not sufficient, you just need to take its Latin name.
Do you have your hello? Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. So, okay. Now, do you have your periodic table in front of you? No, sir. Yes, sir, I have. Okay. So, what Yes, is the sir. symbol of hydrogen? H. 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 Capital H. H. It is capital H. H. Very good. जिसने capital H बोला, very good. Now, what is the symbol of helium? सर He. एच ई, स्मॉल ई। Capital H, Capital small H. e. कैपिटल है। Capital H, small e. Capital H. Small e. So, the symbol of element helium is capital H and small e. Am I right? Yes, Yes. sir. यस सर। यस सर। Yes. Okay. Yes. Now, what is the symbol of helium? सर एल आई, एल Capital L, Sir, कैपिटल L I. एल, L. Capital small स्मॉल I. आई। Small I. Yes. Capital L and small I. Now, what is the symbol of beryllium? BR। बी BR. बी आर, बी सर बी Capital B. Small कैपिटल R. Beryllium. स्मॉल आर। Sir, B sir, capital capital small r. B, small e. आर कहाँ से है? सर बी ई। सर बी आर तो ब्रोमाइन का है। सर Br तो ब्रोमीन का हो जाएगा ना। यस सर सर B, बी ई। capital B, small e. It's Be. क्या होता है? बी ई। कैपिटल बी ब्रोमियम। स्मॉल ई। I'm just trying to find out some PDF format of periodic table. I cannot see anything. Let me check on images front. Okay, so I have this thing. We're trying to take this out. Please hold on few minutes or few seconds. So I have presented periodic table in front of you. This is periodic table. Here you can easily understand things. Okay. Okay, I've logged it. Now have a look at these particular symbols. This will give you a detailed idea. Okay. So this is your beryllium. Beryllium का symbol क्या है? बी ई। बी ई, कैपिटल बी स्मॉल कैपिटल ई। बी आप देख सकते स्मॉल हो ई। बी दिया Capital गया B, है, small e. ठीक है। बोरोन को क्या दिया गया है? सिर्फ बी दिया हुआ है। कार्बन क्या दिया हुआ है? सिर्फ सी दिया हुआ है। नाइट्रोजन का सिर्फ एन, ऑक्सीजन का सिर्फ ओ, क्लोरीन का सिर्फ एफ, नियॉन का सिर्फ एन नहीं दे सकते क्योंकि एन आपने ऑलरेडी पिक कर लिया है, तब इसने क्या किया? एन ई ले लिया। अब यस यहाँ पे सर। आइए, अब हम बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम का क्या लिया गया है? एन ए। क्यों लिया गया है? Na. क्योंकि इसका लैटिन नेम क्या होता है? सर नेट्रियम। नाइट्रियम। Natrium. नाइट्रियम। नाइट्रियम। नेट्रियम एट्रियम। का क्या लिया गया है? एन नेट्रियम। ए लिया गया है, ठीक है। मैग्नीशियम का क्या लिया गया है? Mg लिया गया है। एल्यूमिनियम का Al लिया गया है। सिलिकॉन का Si लिया गया है क्योंकि देखो सल्फर में S ले लिया गया है इसमें। फॉस्फोरस का क्या लिया है? P लिया है। क्लोरीन का क्या लिया? Cl लिया है। अब C क्यों ले लिया? क्योंकि C यहाँ यूज हो गया है। क्या आप समझ पा रहे हो? Yes, sir. और आप यस इमेजेस सर। और सब कीजिए। पहला लेटर कैपिटल है, दूसरा लेटर स्मॉल है, ठीक है। आर्गन का क्या है? Ar, ठीक है। पोटेशियम का देखिए के है। के क्यों है? क्योंकि कैलियम। ये सर जो नाम है लैटिन ये नेम Sir, क्या क्या कैलियम। है? Latin सोडियम name सर है, Kalium. कैलियम। सेलेनियम ठीक है। कैलियम। तो इस गैलियम। तरह से आपके पीरियोडिक टेबल का जो एलिमेंट है, आज के डेट में हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कहते हैं कि और भी एलिमेंट्स हम खोज रहे हैं। अब वो एक और एलिमेंट कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे आएंगे इस तरह से, और ये बनते जाएंगे।
अभी मिले नहीं है, जब मिलेंगे तो ऐसे अरेंज होंगे। तो अभी तक हमें पीरियोडिक टेबल से बेटर कुछ मिला नहीं है, तो इसी से काम चल रहा है, चलने दो। सर फिलहाल मैग्नीशियम हम में बात कर रहे थे। तो हाँ सर बोलो। उसका लैटिन नेम एमजी से स्टार्ट होता है क्या? हम लैटिन नेम पे ही बात कर रहे हैं बेटा। तो देखो, अब मैं आप सभी को, बोलो। मैं कुछ नहीं। अब मैं आप सभी को कुछ प्लीज लैटिन नेम कंटिन्यू। देने वाला हूँ, ठीक है। ये लैटिन नेम आपको याद होने चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटीसी पॉइंट ऑफ व्यू से। 200% चांसेस हैं इनसे क्वेश्चन आने के, जीएसटीसी में और आपके स्कूल एग्जाम में भी। आप देख सकते हैं, जो आपका सोडियम है, इसके लिए क्या यूज होता है, Na, क्योंकि नेट्रियम होता है इसका लैटिन नेम। पोटेशियम के लिए के होता है क्योंकि कैलियम होता है इसका लैटिन नेम। आयरन के लिए Fe यूज करते हैं क्योंकि फेरम होता है इसका लैटिन नेम। कॉपर के लिए Cu यूज करते हैं क्योंकि क्यूप्रम होता है इसका लैटिन नेम। सिल्वर के लिए Ag यूज करते हैं क्योंकि अर्जेंटम होता है इसका लैटिन नेम। गोल्ड के लिए Au कमिंग फ्रॉम ओरम। मर्क्यूरी के लिए Hg कमिंग फ्रॉम हाइड्रागायरम। लेड के लिए Pb कमिंग फ्रॉम प्लम्बम। टिन के लिए Sn कमिंग फ्रॉम स्टैनम। तो दिस इज द लैटिन नेम of elements you need to remember, and questions will be coming from this particular table. मैं और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे टंगस्टन। सर वोल्फ्रैम, सर के लिए वोल्फ्रैम। W होता है, उसके लिए क्या होता है, वॉल्फ्रैम। ठीक है, तो आप सभी को याद होना चाहिए। एंटीमनी, स्टीबम, SB क्या होता है, पता करो। एनीबॉडी? सर स्टीबम, स्टीबम। शिवम, सर शिवम। स्टीबम, टेस्टिबम। स्पेलिंग बताओ, कौन बताएगा एस स्पेलिंग स्टेडियम की? एस टी सर आई एस बी बी टी यू एम, आई बी एस आई टी यू एम। आई बी बी यू एम। एसटीएम। बी आई STIBIUM, यू एम। स्टीबियम। तो आप देख सकते हो यहाँ एसटीआईबी। पे इसने एस उठाया। ये एस कैपिटल है बेटा, मैं एस लिख रहा हूँ, ठीक है। आप पहला वर्ड कैपिटल है, दूसरा लेटर, सॉरी पहला लेटर कैपिटल है, दूसरा लेटर स्मॉल है। यहां से आपको दिख सकता है। कहाँ है आपका एंटीमनी, कहाँ है, ढूंढो फटाफट, कौन ढूंढ के बताएगा? द 51। वेरी सर गुड। एंटीमनी 51। क्या है, मेटलॉइड है, पढ़ाया था, यस यस सर। सर। ठीक सर है। ये जो यहाँ पे सर जा रहा है सर, ये 5, 14, 32, 33, 51, 52 और 84 से ये सारे मेटलॉइड्स हैं। सर एक बार एग्जैक्टली, नीचे कर दीजिए। हाँ बेटा कर रहा हूँ, ठीक है। पहले आप बताइए, एक क्लियर सभी को? यस सर यस, सर और भी यस एलिमेंट्स सर यहाँ होते क्लियर। हैं लैटिन में या सिर्फ देखो यहाँ इनके? पे, सारे बच्चे देखो यहाँ पे। आपको क्या लगता है किसका नाम मैच नहीं खा रहा है उसके नाम से? नाम को ऑब्जर्व कीजिए, उसके सिंबल को ऑब्जर्व कीजिए, और चेक कीजिए कुछ अलग है क्या, मुझसे पूछिए, मैं ट्राई करूंगा बताने का आपको। 72 हैट्रेनियम। हफनियम, वो हैफ्ट्रेनियम नहीं है बेटा, वो ओके हफनियम सर, है। वो टेन। HF। सर जैसे सर सर बाकी आयरन तो का, सर आयरन क्या एफई। बेटा? सर आयरन एफई। हाँ फेरम हो गया ना, आयरन का पैरम फेरम होता है, बताया तो, अभी पैरम। समझाया है फेरम। सर लीड। थैलियम। 50 को नहीं देख रहा बेटा, है 50 का बताओ फटाफट। सर स्टैनम, सर सर स्टैनम, स्टैनम। वेरी गुड, कौन बोला स्टैनम। ये? सर कौन नारायण, बोला ये? सर गुड। नारायण। टैनम होता है, एसन इज टैनम। और देखो, सर 82 लीड। सर 81। वेरी गुड। 82 पीबी इज प्लम्बम। क्या होता है? Yes, sir। ये तो आपने लिखवा दिया। प्लम्बम, PLUMBUM। याद रखेंगे सारे, ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, आप सभी को मालूम होनी चाहिए। प्लम बम, ठीक है। और बताओ, और देखो, सर मरकुरी, एच जी।
हाइड्रोकार्बन बताया अभी, ये तो बता दिया यार, टेबल में दिया हुआ है। सर 59। आपको टेबल से अलग हट के ऑब्जर्व करना है। सर 59। सर ये सब भी टेबल में दिया 59 हुआ to है। 59 क्या बोल रहे हो बेटा? सर ये सब, सर लेड वेट ये सब भी टेबल में दिया हुआ है। यस सर, लेट दिया हुआ है, आंसर अरे, सेम भी दिया हुआ है। अब बच्चे ने पूछा, बता दिया मैंने, लेकिन मैं भी पूछ रहा हूँ कि ऐसा एलिमेंट देखो टेबल में, जो मैंने टेबल दिया नीचे उसमें नहीं हो, नहीं और सर, आप लोगों को सर लग रहा हो सर कि वो सिर्फ अलग है यहाँ 11 पे। एलिमेंट है शायद से, सर मैंने लिख रखा है अलग करके। देखो बेटा, 100 के बाद के जो एलिमेंट है, हाँ 100 100 100 100 ये है, यहाँ से है, ठीक है। तो ये जो नाम है ना, थोड़ी ये सॉरी यहाँ पे, कहाँ से बेटा, ये तो नाम नहीं आ गए। 100 से, अगर मैं 100 से बात करूं यहाँ पे, तो बेटा नाम दे दिए इसने, लेकिन एक अलग तरह की इसकी नेमिंग हम कर सकते हैं, जहां पे 0 को हम बोलते हैं नील, 1 को हम बोलते हैं अन, 2 को हम बोलते हैं बाय, तो 100 को हम क्या बोल सकते हैं? अन नील, अन नील नीलियम, ठीक है। जैसे 118 को अननॉक्टियम, अन नील अनियम, इस तरह से नोमेनक्लेचर होता है। आईयूपीएसी कहता है जब तक नाम, अब मान लो कल को आ जाए 119, तो क्या बोलेंगे इसको? अन नील नोनियम। जब तक नाम नहीं मिलेगा, ऐसे आईयूपीएसी नेमिंग करते रहेंगे हम बैठ के। जैसे आईयूपीएसी 118 है इंटरनेशनल अननॉक्टियम। यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये सारे रूल्स तय करता है किसका क्या नाम होगा, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यस सर। यस सर। सर 100 का आप एक बार प्लीज फिर से बता दीजिए। क्या बेटा? सर 100 का जो आपने अभी बताया वो आप एक बार प्लीज फिर से बता दीजिए। 1 क्या होता है बेटा? 1 क्या होगा? अन। सर सर अन। अन। सर अन। अन नील नील यम, आई यू एम लगा दो बाद में। सर दो बार। ओके सर। अन नील 0, फिर 0 है तो नील, फिर आई यू एम। सर आईयूएम कंप्लीट करने के लिए लगाया है मैंने। हाँ बेटा। ओके सर। समझ में आया? यस यस सर। सर। सर एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। सर ये 113, 14, 113, 114, 115 और ऐसे लेकर 118 तक, ये नीचे सर किसी किसी में अननोन लिखा हुआ है। 113 में अननोन लिखा है नीचे, 115 में अननोन लिखा है, 117 में अननोन, 18 में अननोन। सर जबकि ये हाँ बेटा, वो डिस्कवर हो पहले चुके डिस्कवर हैं। नहीं थे, अब हो गए हैं, अभी डिस्कवर हो गए हैं, ठीक है। जनरली देखो, जब आपको आईयूपीएसी नेम बता रहा हूँ ना, ये हम 100 से बाद अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप जो ये आईयूपीएसी नेमिंग है, ये आप 100 के बाद लगाते हो। अब तो आपको 118 तक की जरूरत भी नहीं है। तो अगर फिर भी अगर आपसे कोई पूछे कि आईयूपीएसी नेमिंग आप कहाँ से लगाओगे, तो आप 101 से लगाओगे, ठीक है। जो 101 है वो आपका कब क्या बन गया? अभी मेंडेलिवियम बन गया है। 102 क्या बन गया है आपका? नोबेलियम बन चुका है। 103 क्या बन चुका है? लॉरेंशियम यस बन सर, चुका है। 118 अननॉक्टियम हो चुका है अब। ठीक है, एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। बस यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि इस तरह से भी नेमिंग होती है, ठीक है। सर नीचे कर दीजिए। आई सर होप एग्जाम में आप तो सिर्फ टेबल वाला आएगा ना? एग्जाम में बेटा अभी उसका तो नहीं दे देंगे ना, पीरियोडिक टेबल का? बेटा पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो आ गया ना समझ में, या नहीं आया है? यस सर। सर आ गया। यस सर। फिर सर हो गया। हो गया। चलिए, अब मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा।
molecule. ठीक है, so it is formed by chemical combination of two or more atoms. same or different type of atom. क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है सभी को? यस Yes, sir. Yes, sir. Clear. क्लियर है सर। अच्छा, ये तो आपका पहला पॉइंट। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। देखिए जो आपका मॉलिक्यूल है, ये दो तरीके से क्लासिफाई होता है। पहला क्लासिफिकेशन है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, Sir, molecule of compound second. और दूसरा आता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। Molecule of element contain same kind of atom. A molecule of compound contain different kind of atom. Yes, sir. आपने ये लिखवा रखा है सेकंड चैप्टर में। तो मैंने आप सभी को समझाया कि मॉलिक्यूल दरअसल दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं तब बनते हैं। अगर वो एटम सेम हुए तो वो एलिमेंट के ही मॉलिक्यूल दे रहा है, अगर वो एटम डिफरेंट हुए तो वो कंपाउंड दे रहा है, मॉलिक्यूल का कंपाउंड का ही मॉलिक्यूल दे रहा है। ठीक है, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं। नाउ हम एक एक करके समझेंगे। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैंने आपको समझाया है अभी अभी कि जो आपका मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होता है कंटेन सेम काइंड ऑफ एटम। ठीक है, तो पहला आता है डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल का मतलब है इसमें दो सेम तरह के एटम होंगे, H2, O2, N2, Cl2। और बताओ, और किसी को पता है क्या? सर Br2, सर Br2। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे कि ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, दोनों सेम तरह के एटम हैं, आपस में केमिकली बॉन्डेड हैं, पर है ही अभी भी एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा, है ये अभी भी एलिमेंट क्योंकि सेम तरह के ही एटम्स है इसमें। अब मैं बात करता हूं ट्राई एटॉमिक की। जो आपका ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल सर O3। सर O3। इसमें आपका जो बहुत अच्छा एग्जांपल है वो O3। इसके अलावा मुझे कोई एग्जांपल नहीं सूझता है। O3 इज द ओनली मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट आई नो। आपको अगर कोई पता है तो आप मुझे जरूर बताएं, क्लास में जरूर शेयर करें बच्चों से। टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल यानी कि 4 एटम हो। सर ये आपने O3 लिखा है। हाँ बेटा, P4। ऑक्सीजन के 3 यस सर मॉलिक्यूल। P4। O2 में भी एग्जिस्ट करता है, O3 फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। हाँ बेटा, इसको हम ओजोन बोलते हैं। ये इस धरती को ओजोन। सनलाइट के यूवी रेस से बचा रहा है। सर बोलो। डायटोमिक मॉलिक्यूल में जो लास्ट I2 है ना? हाँ बेटा, I2 है, आयोडीन बोलते हैं उसको। सर ये आपने सर ये सब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की टाइप है ना? यस बेटा, हम सभी अभी हम सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ही पढ़ रहे हैं, सारे एलिमेंट ऑल आर। सर आपने सर स्पेलिंग क्या लिखा P4 क्या है? सर आपने सर पॉइंट क्या लिखा है? सर थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? टेट्राटोनिक।
यस सर। टेट्राटॉमिक, यस। एक ए और लगा दो। सर ये P4 क्या है? 4 फास्फोरस के फास्फोरस आटम है। ठीक है, अंडरस्टूड। सर यस सर। यस सर। सर जो सर टेट्राटॉमिक में से डबल ए है। हाँ बेटा, डबल ए सिंगल ए, स्पेलिंग देख ले बेटा, स्पेलिंग के पीछे मत पड़ मेरे। अब मैं बात करता हूँ पॉलीएटॉमिक। देखो पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या है। पॉलीएटॉमिक का मतलब ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, लेकिन इसको मैंने स्पेसिफिकली क्लासिफाई कर दिया है। पर जब इनसे 4 से ऊपर अगर एटम हो तो उसको हम बोल देते हैं पॉलीटॉमिक। हालांकि ये भी है, लेकिन हम ऑक्टाटॉमिक नहीं बोलते। जैसे एसेट है, अब ये एसेट जो है ये आप ऑक्टाटॉमिक बोल सकते हो, लेकिन ऐसे कितने नाम याद रखोगे, इसलिए आप सिंपली इसको पॉलीटॉमिक बोल सकते हो। ठीक है, सर एक बार पॉलीटॉमिक का दोबारा बता दीजिए मुझे। सर इसका बेटा मतलब मैंने हर एक पॉलीटॉमिक को बोला है ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 और ज्यादा उससे एटम हो तो पॉलीटॉमिक होगा। एनी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट विच कंटेन 2 और मोर एटम is called polyatomic, but I'm saying that I have specifically classified diatomic, triatomic and tetratomic. दो भी और Anything, ज्यादा भी। anything which is above tetratomic, you don't need to go through the number of atom. You just say it's polyatomic. मैं आपको ये कह रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर इसका मतलब जो भी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है उन सारों को हम लोग पॉलीएटॉमिक कह सकते हैं, हाँ, क्योंकि आपने वो बोला तो वो बोला है कि डायटॉमिक और दो ये सारे पॉलीटॉमिक है। मैं आपको ये कह रहा हूँ सारे पॉलीटॉमिक है। अब मैं इसको ऑक्टाटॉमिक बोलने से पॉलीटॉमिक बोल दिया। अब इसको ऑक्टाटॉमिक बोल लो, क्या दिक्कत है, आपकी इच्छा है भाई, आपकी कॉपी, आपकी मर्जी। मैंने नहीं सर इसको जरूरी सिंपल नहीं। बोल दिया, कहीं भूल जाओ। अब मैं आपको यहाँ पे एक नया टर्म सिखा रहा हूँ, उस टर्म का नाम है एटॉमिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएसटीसी में इससे क्वेश्चन आ सकता है। एटॉमिसिटी से मतलब है मेरा नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, कि किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। तो हाइड्रोजन में कितने हैं, 2। यहाँ भी कितने हैं, 2 2 2 2 2। तो इन सारे मॉलिक्यूल्स की एटॉमिसिटी कितनी हुई, 2 2 यहाँ का atomicity कितनी है? 2 इसकी एटॉमिसिटी 3 3 4 और 8। 3 टेट्राटॉनिक की 4 और इसकी 8। सल्फर की एटॉमिसिटी 8। 8। वेरी गुड। तो आप बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए पहले फटाफट। सर P4 क्या होता है? सर लिखिए। फास्फोरस बेटा, फास्फोरस। और सर O3 ओजोन है। क्या हुआ? सर O3 ओजोन है। तो सर बोलो। कुछ नहीं सर। चलिए, अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की। आप सभी जानते हो कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या होने वाला है, डिफरेंट एटम से बनने वाला है ये। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, पहला आएगा डायटोमिक, ऐसा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड डायटोमिक हो, एग्जांपल NaCl, HCl, CO, कार्बन NO, और बताओ
KCl, KI, KI, KBr, FES। आप सर खुद ही सकते हो। हाँ बोलो। CO और NO में OH होते हैं ना? ये बेटा इसका नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोल सकते हो। तो सर मैं पूछ रहा हूँ कि OH होते होंगे ना? क्या? सर इन दोनों में जो सर इन दोनों में जो सेकंड क्या वर्ड है O, तो वो छोटा होगा ना मतलब? नहीं बेटा नहीं, दोनों बड़े हैं। सर बड़े हैं दोनों। कार्बन भी बड़ा सर है, ये तो ऑक्सीजन भी बड़ा कंपाउंड है, है। नाइट्रोजन भी बड़ा है, ऑक्सीजन भी बड़ा है। ये होता है NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और ये होता है NO, इसका मतलब होता है नो। और ओके कोई डाउट? सर NO तो नोबेलियम होता है ना? हाँ होता है, वैसे ही मजाक कर रहा हूँ। सर इसका सर मतलब BAO, कंपाउंड में, सर क्या? कंपाउंड में दोनों लेटर जो है वो कैपिटल हो सकते हैं, लेकिन उसमें नहीं होगा, क्या कहते हैं कि एलिमेंट्स में नहीं होगा, एटम्स में नहीं होगा ना? मैं समझ नहीं पाया, फिर से बोलो, क्या बोलो? सर मैं कह रहा हूँ कि सर एटम्स में जो दोनों लेटर्स हैं वो हमारे कैपिटल नहीं हो सकते, लेकिन कंपाउंड में हो सकते हैं। नहीं बेटा, आपको सिंबल यूज करना है। आप एक चीज बताओ ना, अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड लिखना है तो कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो दोनों सिंबल लिए मैंने। अब यहाँ पे देख, क्या ये L स्मॉल नहीं है क्या? है तो। सोडियम का कैपिटल N स्मॉल है, सर क्लोरीन वही का तो कह रहा कैपिटल हूँ, C हो स्मॉल सकते है। हैं। सर वही तो कह आपको रहा हूँ, हो सिंबल पिक सकते करना है हैं। भाई। यू जस्ट नीड टू पिक द सिंपल। आप सिंबल पिक कीजिए। आयोडीन का सिंपल कैपिटल आई होता है, पोटेशियम कैपिटल के होता है, मैंने सिंबल यूज किया है, दोनों आपस में ला दिया है। ये नाम लिखते कैसे, यू विल लर्न। कि नाम लिखा कैसे जाता है, मैं आपको सिखाऊंगा। ये सारा नाम लिखना सिखाऊंगा। फिलहाल आपको बस ये याद रखना है कि छोटे बड़े चक्कर मत पड़ना। आप सिंबल्स के अकॉर्डिंग चलिए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो कैपिटल N होगा और कैपिटल O होगा। NaCl है तो कैपिटल N होगा, स्मॉल a होगा, कैपिटल C स्मॉल l होगा, ऐसे होगा। Am I right? yes sir. यस यस सर। सर। एटॉमिक की बात करते हैं, यानी कि 3 एटम हो। H2O, CO2, HCN। CO, सर SO, H2O, CO2, और बताओ NO2, सर NO2, HCN। HCN, और H2S। अब मुझे H2SO4। नहीं बेटा, H2SO4 नहीं हो सकता। अगला ओके आता सर। है टेट्रा एटॉमिक, यानी कि सर आपने ये क्या लिखा? NaOC, NaOH, सर NO2, डायटोमिक। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नहीं नहीं सर, इसके ऊपर डाइकला ये लिखा ये है। ये सर ये कैसा? क्या बेटा, क्या बोल रहा है? सर सर वो सर सर मैं ये कह KI। रहा हूँ कि डाइएटॉमिक का, सर डाइएटॉमिक का जो लास्ट वाला है ना, Na, और उसके बाद जो आपने जो लिखा है ना वो समझ नहीं आ रहा, एक और लेटर जो लिखा है सर वो अरे O भैया है ये या के फिर नीचे मोड़ जो CL में लिखा है? है वो पूछ रहा है। ले, ओके इसी की बात कर रहा है ना। ले, अब ठीक है। यस सर। हाँ, फीलिंग यस बेटर। सर। हाँ, टेट्राटॉमिक 4 एटम हो, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, हो गए 4। SO3 हो गए 4। सर NH3, FeCl3 हो गए 4। NH, NH3 हो गए 4। PH3 हो गए 4। ठीक है। अब इससे ज्यादा एटम तो पेंटाटॉमिक चलता रहेगी कहानी। आप इसको पॉलीटॉमिक बोल सकते हो, इतना कहाँ याद रखोगे। पॉलीटॉमिक बोल के भी खत्म कर सकते हो, इससे ऊपर नहीं जाएगा। एग्जाम्पल H2SO4, Fe2SO4 होल थ्राइस, K2Cr2O7। KGNO3, ठीक है। NH4 PbNO3 twice. होल थ्राइस, Cr2O7, KNO3, H2CO3, K2CO3। अब देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे एटम हैं, और यहाँ पे भी एटॉमिसिटी का कंसेप्ट आएगा। तो आपसे अगर पूछेगा कि यहाँ पे एटॉमिसिटी कितनी है, देखो एक एटम, दो एटम, दो ही है, सब में दो ही होगी ना एटॉमिसिटी।
इसमें कितनी होगी? Yes, sir. 3 होगी। इसमें कितनी होगी? 4 होगी। Electricity का इसकी एटॉमिसिटी बताओ फटाफट। इसकी एटॉमिसिटी बताओ फटाफट। 11. सर Sir, 11. 11 सर 11 सर 11 पोटेशियम सर कितना है? 11 क्रोमियम एटम कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 7। तो 2 + 2 + 7 कितना आया? 11। इसको इसका निकालिए बेटा एटॉमिसिटी फटाफट। अमोनियम डाइक्रोमेट फटाफट। 17 सर सर 17 Sir, 13 19. एक मिनट सर। सर 19 Sir, Sir, 19. 19. सर 19 देखिए बेटा पहले तो उसको तोड़ना पड़ेगा। देखो नाइट्रोजन कितना है? 2 है। हाइड्रोजन पहले 4 थे, इंटू 2 हुआ तो 8 हो गया। O8 कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 7 हैं। 7 तो 8 2 10 2 12 7 19। जिसका भी 19 19 आया है वेरी गुड। समझ में आ रहा है? Yes, यस sir. सर सर यस सर। यस सर। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? No, sir. No, sir, no doubts. सर ये H2SO4 का एक बार फिर से बता दीजिए एटॉमिसिटी में कहीं डिस्कनेक्ट हो गया था ये। किसका बताना है? किसका बताना है? सर H2SO4 का 7 है ना एटॉमिसिटी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। किसका? इसका H2SO4 K2CH इसका पूछ रहे हो? इसका नहीं H2SO4 सर पहले पहला वाले का। वाला। इसका पूछ रहा है ये। सर पहले वाले का सर पहले वाले H2SO4 का 2SO4 7 है ना सर, ये 7 है अच्छा ना। इसका बेटा देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। सल्फर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। तो 3 और 4 7। 7 इसका बता कितना होगा फटाफट। इसका बता फटाफट। 6 सर 6. 6 हाइड्रोजन 2 है। कार्बन कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 3 है। तो कितना हुआ? 6 हुआ ना। तो एटॉमिसिटी यहाँ कितनी है? 6 है। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। यस सर। सो आज की क्लास में हमने 2 प्राइमरी चीजें सीखी। वो था एटम और मॉलिक्यूल। हमें मालूम पड़ा एटम होता क्या है। दरअसल आपका जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है और बहुत छोटे साइज का होता है। इतना छोटा होता है कि आपके जो एटम्स हैं 1 सेंटीमीटर में अराउंड 3.5 करोड़ एटम इजीली आ सकते हैं। आपने एटम्स के सिंबल की हिस्ट्री जानी। आपने ये भी जाना कि डाल्टन हर जगह घुसने की कोशिश कर रहा था। डाल्टन ने थ्योरी भी दे दी। डाल्टन ने आपके सिंबल्स देने की कोशिश करी। तो डाल्टन का जो कंट्रीब्यूशन है वो हर जगह दिखेगा आपको आने वाली क्लासेस में। यू विल सी कि डाल्टन हर जगह जो है वो एफर्ट्स दे रहा है आपको। ये पढ़ते वक्त आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि डाल्टन बहुत जगह पे उतने इफेक्टिव नहीं रहे। बट मैं ये कहूंगा कि जब आप बिल्कुल अंधकार में होते हो उस वक्त अगर कोई मोमबत्ती भी लेकर के आ रहा है तो वो उस मोमबत्ती की भी बहुत कीमत होती है। तो 1800 अराउंड 1809 के अराउंड अगर कोई इतनी बड़ी बात बोल रहा था तो उस टाइम पे डाल्टन की बहुत बड़ी वैल्यू थी। ठीक है। तो आप कह सकते हो आज के वो स्टीफन हॉकिंग थे। अंडरस्टूड? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो म्यूट कर रहे हो ना आप मोहम्मद को, आप कौन है? ये मयंक प्रजापति। बदमाशी क्लास से बाहर या मेरी क्लास में मत कर बेटा, क्लास से निकाल दूंगा। सर वो बार बार हम सबको म्यूट कर रहे थे। बेवकूफी वाला काम क्यों कर रहे हो? पढ़ने आते हो बकवास करने आते हो यहाँ पे? बेटा और सर मजे फिर मारने सुनो, मजे मारने घर बैठो आराम से। घर तो बैठो क्लास बंद करके बैठो। बाकी को तो पढ़ने दो बेटा। कोई डाउट पूछ रहा हो उसका डाउट रोक दोगे आप, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। डोंट डू दिस। मेरी क्लास में मुझे सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री ओरिएंटेड एक्टिविटी चाहिए। किसी तरह की एक्टिविटी मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। दोबारा अगर मैंने किसी को पकड़ाई करते हुए तो स्ट्रेट अवे मैं उसका
सब्सक्रिप्शन ही कैंसिल करा दूंगा, मेरी क्लास नहीं ले पाओगे फिर, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, आप किसी से बात करते रहना, मेरी क्लास में नहीं बैठ पाओगे। तो मैं आपको बता रहा था, इस आप लोग जैसे बेवकूफी काम करते हो, उसमें से क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। बाकी जो बच्चा यहाँ पढ़ने आया ना रियली, उसके लिए उसका टाइम वेस्ट मत करो प्लीज। सो आई वाज from time to time. So, hello, am I audible? Yes, sir, you are. Yes, sir, you Yes, are. sir, you are audible. समय के Yes, साथ sir. इम्प्रूव हुई। डाल्टन ने पहले सिंपल सिंपल से सिंबल दिए, और फिर उसने क्या किया, उसने उसके सिंबल्स को रिप्लेस किसने किया, बर्जिलियस ने किया। फिर हमने ये सीखा कि वो आटम्स के सिंबल्स कैसे होते हैं, आटम्स के सिंबल जाना, लैटिन सिंबल को देखा हमने, इंग्लिश सिंबल को देखा, और सारे लैटिन नेम डिकोड कर लिए आज हमने। तो फ्यूचर में कोई भी जेएसटीसी एनटीसी का क्वेश्चन हमारा नहीं जाएगा हमारे हाथ से। ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि उसके बाद हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में समझा। वी लर्न कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल जब सेम तरह के एटम से बनेंगे तो वो एलिमेंट ही होने वाले हैं। जब डिफरेंट तरह के एटम आपस में केमिकली कंबाइन हो जाएंगे तो वो मॉलिक्यूल बन जाएंगे कंपाउंड के। सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न इन टुडेस क्लास, एंड आई होप आप सभी को समझ में आया। कोई डाउट हो तो पूछो। सर अभी हम नेक्स्ट क्लास में डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को भी डिटेलली पढ़ेंगे ना? क्या पढ़ेंगे बेटा? सर डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को। बेटा कब क्या पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अब क्लास में रहो, सब कुछ आएगा। अब देखो, आज की क्लास हमने बहुत बेसिक सीखा है। अभी पहली क्लास में आपको मैं हिग्स बोसोन पर नहीं खिलवाना स्टार्ट कर दूंगा, समझ रहे हो। समय के साथ सारी चीजें आएंगी, तो जैसे जैसे आपका जो लर्निंग लेवल है वो बढ़ते जाएगा, वैसे ही आप चीजें समझते जाएंगे, चीजें बाकियों के लिए भी आसान होगी। मुझे आप सबको सिखाना है, ठीक है? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आज की क्लास एंड करते हैं। आई होप आपको आज की चीज समझ में आई। हर चीज बेटा टाइम से आएंगी, होल्ड ऑन। समय के साथ आप क्वेश्चन पूछते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको कंटिन्यूसली बताता रहूंगा कि अभी समय है इसे आने में, अभी समय है इसे आने में। तो उसका मतलब है वो सही समय पाएगा, तब मैं आपको वो चीजें बताऊंगा। ठीक है? ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। Okay, sir. Good night. Thank you, सर sir. आप एटॉमिक रेडियस वाली टेबल Good night, sir. कर दो, तो स्क्रीनशॉट लेना है। Good night. क्या बेटा? Good night, sir. क्या? सर जो आपने एटॉमिक रेडियस वाली टेबल बताई थी सर, एक बार आप उधर स्क्रॉल कर दो सर, एक बार स्क्रीनशॉट Thank you, लेना है। sir. रुको, Good evening, sir. Good night, Good sir. evening, sir. Good night, sir. Good night, sir. Good night, everyone. Good night, everyone. Good night, everyone, and sir. फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो उसका। सर आई हैव टेकन, थैंक यू सर। Good night, sir. चलिए, Thank you, sir. आई एम डिस्कनेक्टिंग Good नाउ। night, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Good evening, sir. Good night, everyone. Good night, everyone. Good night, everyone. Bye.